हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल, जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो लिबरल एलपीजी मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 टू लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज द इंडियन इकोनॉमी। ये क्यों किया गया था कि क्योंकि 1991 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी इंडिया में। तो उसको कॉप अप करने के लिए तब की गवर्नमेंट ने 1991 में जो गवर्नमेंट थी उसने ये एलपीजी मॉडल लाया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिमूव एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। ये गवर्नमेंट का ना 1991 से पहले बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था इंडियन इकोनॉमी में, तो उसको कॉप अप करने के लिए। एंड द सेकेंड इज़ टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब एफिशिएंसी बढ़ी क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना जो पोर्शन है, अपना जो कंट्रोल है वो कम किया, तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा काम दिया। और प्राइवेट सेक्टर क्या हुआ कि कंपटीशन लाने लग गया और उससे क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई। एंड द थर्ड इज़ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हुई। एंड द फोर्थ इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन होगा, जब इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो अब हम एलपीजी मॉडल को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट ए इज़ लिबरलाइजेशन, पार्ट बी इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड पार्ट सी इज़ लिबरलाइजेशन। Part A, liberalization means relaxation of government controls and restrictions on business and industry. लिबरलाइजेशन होता क्या है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल और जो पाबंदियां हैं उनको कम किया जाए और बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे। तो इसके फीचर्स क्या थे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखो, पहले क्या था ना कि लाइसेंस लेना, बहुत सारे बिजनेस में ना लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था, लेकिन अब कुछ 7 या 8 जो मैंडेटरी, जैसे टबाको, उनके लिए ही मतलब ये कंपल्सरी किया हुआ है। सेकेंड इज़ फ्रीडम टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। अब क्या हुआ था, पहले क्या था, प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट जब कंट्रोल हाथ में था तो प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, लेकिन अब क्या है कि एक्सपेंड कर सकती है प्रोडक्शन भी। थर्ड इज़ रिलैक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। पहले क्या था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो भी होते थे कंट्रोल, वो सब कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ ले रखे थे, और काफ़ी तरह के टैक्स लगाए हुए थे, वो भी कम किए। एंड फोर्थ इज एनकरेजमेंट टू प्राइवेट एंटरप्राइजेज। और प्राइवेट एंटरप्राइजेज को भी इनक्रेज किया, उनको सब्सिडी दी, ताकि वो भी इस लिबरलाइजेशन का एक पार्ट बन सकें। तो लिबरलाइजेशन एम्स एट रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल एंड इंक्रीजिंग मार्केट फ्रीडम। Part B is privatization. Privatization refers to transfer of ownership and management from public sector to private sector. पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन भी 3 तरह के होते हैं: डिसइन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और स्ट्रेटेजिक सेल। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का कुछ हिस्सा या कोई मेजर पोर्शन दूसरे प्राइवेट सेक्टर को दे दे, लेकिन कंट्रोल देना या नहीं देना, मैनेजमेंट तो चेंज होगा लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में देना या नहीं देना, दोनों ही इसके अंडर इंक्लूड हो सकते हैं। एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में क्या है कि जब गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइजेस का कोई वर्क या कोई एक्टिविटी, कोई स्पेशल एक्टिविटी, जैसे रिक्रूटमेंट का काम, वो कहीं आउटसोर्स कर दे किसी प्राइवेट सेक्टर में, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। एंड द थर्ड इज स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने जो प्रोडक्शन, अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका मोर देन 50% शेयर्स या शेयर होल्डिंग वो किसके, प्राइवेट सेक्टर को दे दे। और अगर ऐसा होगा तो साथ में कंट्रोल भी चेंज होगा, कंट्रोल भी ट्रांसफ़र होगा, तो दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक सेल। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल। Objectives of strategic sale includes improves efficiency, क्योंकि अगर देखो, सॉरी, स्ट्रेटजिक सेलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़ाएगा। रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। जब गवर्नमेंट अपनी एंटरप्राइजेज को बेचेगी तो साथ के साथ में वो क्या है, दूसरे पैसा भी आएगा, तो फाइनेंशियल जो बर्डन है वो भी कम होगा। कंपटीशन बढ़ जाएगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो साथ साथ अपने साथ कंपटीशन भी लाता है। तो प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन एंड प्राइवेट ओनरशिप। Part C is globalization. Globalization means integration of domestic economy with world economy. देखो, जब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ देते हैं।
तो फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है? फ्री फ्लो होता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा और साथ में हम ग्लोबलाइजेशन ला रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम एफडीआई भी बढ़ता है। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब एफडीआई का मतलब क्या होता है? जब फॉरेनर्स हमारे यहाँ पैसा लेके आते हैं, साथ में वो हो सकता है वो यहाँ अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसके इम्पैक्ट क्या हुआ है एलपीजी को बिजनेस में? पॉजिटिव तो क्या है? इंक्रीज कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट एडवांसमेंट एंड द कंज्यूमर चॉइस। क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ा है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज़्यादा पैसा लगने लग गया। प्राइवेट सेक्टर आया तो पैसा भी ले गया, तो टेक्नोलॉजी भी अपने साथ ले गया है। थर्ड इज़ कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर को भी अब बेटर प्रोडक्ट मिलने लगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। एंड द नेगेटिव इंक्रीज। अब जब देखो बड़ी बड़ी एमएनसीज आएंगी तो जो हमारे यहाँ लोकल बिजनेस हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको रिटर्न ऑफ स्केल मिल जाता है। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जब बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट कम आती है, लेकिन स्मॉल फर्म तो छोटे पैमाने पर बनाएंगे, तो इससे क्या है? उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। और देखो अगर ऐसा होगा तो छोटी फर्म तो बंद होती जाएंगी या कम होती जाएंगी, और बड़ी फर्म और मुनाफा कमाती जाएंगी और कमाती जाएंगी, तो रिचर बिकम्स रिचर। Okay, so that's all for the today.